नमस्कार, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का अपना स्वागत। मैं आपके साथ दीवान नौटियाल। खास खबरों में आज बात करेंगे उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री सतपाल महाराज और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान के विधानसभा चक्राता के दुर्गम क्षेत्र खाटवा बनियाना खारसी के दौरे को लेकर। जी हाँ, हम आपको बता दें कि खाटवा बनियाना एक ऐसे क्षेत्र है आज के इस 21वीं सदी में भी जहां लोग आज भी अच्छी कनेक्टिविटी की समस्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री और भाजपा की जिला पंचायत की अध्यक्ष मधु चौहान के इस दौरे के बाद शायद स्थानीय लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर कोई समाधान मिल पाए। हालांकि कितना उस समस्या पर समाधान मिल पाएगा, उन लोगों के द्वारा जो समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिए गए हैं उस पर कितना काम किया जाएगा, इस पर तो भविष्य में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान के साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का ये दौरा कई तरीके की उम्मीदें उन क्षेत्रीय लोगों में भरने का काम किया है। उससे पहले क्वासी में बड़ी संख्या में पहुंचे क्षेत्रवासियों के साथ ही भाजपा मंडल अध्यक्ष दीवान राणा के नेतृत्व में मधु चौहान और सतपाल महाराज का जोरदार स्वागत किया गया है। तस्वीरें आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर कि दीवान राणा और क्षेत्रवासियों के द्वारा मधु चौहान और सतपाल महाराज को एक पेंटिंग भी भेंट की गई है। उनकी एक पेंटिंग भी भेंट की गई है। इसके साथ ही क्वासी व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजयपाल के द्वारा भी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर सतपाल महाराज के समक्ष ज्ञापन दिया गया है। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज बाई रोड खाटवा स्थित पौराणिक महासु मंदिर दर्शन के लिए निकलते हैं। खाटवा के तमाम ग्रामीणों क्षेत्रवासियों ने उनके समक्ष अपनी मांगे रखी है, जिसमें कि सतपाल महाराज ने अपने बयान में जिक्र किया है कि वो महासु सर्किट के अंतर्गत जो महासु के जो भी भाई है, महासु के जो भी तीर्थाटन की श्रेणी में जो भी स्थल रखे गए हैं उसमें भी खाटवा के इस पौराणिक महासु मंदिर को सम्मिलित किया जाए, ये कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही कनेक्टिविटी की जिस समस्या से आज भी खाटवा गांव जूझ रहा है, इस डिजिटल इंडिया के दौर में भी सोचिए आप, जनजातीय क्षेत्र जौनसार वार्ड का खाटवा गांव आज भी कनेक्टिविटी से कोसों दूर है। तो कहीं ना कहीं इस दिशा में सतपाल महाराज जो कि कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने खुद करीब से जाकर इस कमी को महसूस किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके बाद शायद इसमें एक परिवर्तन देखने को मिले और जल्द ही इस क्षेत्र को कनेक्टिविटी से भी जोड़ा जाए, टूरिज्म की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सतपाल महाराज कैबिनेट मंत्री, दिग्गज राजनेता, वरिष्ठ मंत्री की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के फेस के रूप में हमेशा ही उनका चेहरा चर्चा में रहा है। ऐसे मंत्री और जिले की मुखिया उस जनजातीय क्षेत्र से निकलकर एक नारी शक्ति अगर जिले का नेतृत्व करे तो निश्चित तौर पे उस क्षेत्र का गौरव है। और निश्चित तौर पे आज अगर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उनके नेतृत्व में वहां पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के इन लोगों की भी उपलब्धियां हम कह सकते हैं, जो आज इस ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं और अपने क्षेत्र में प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों का दौरा भी देखने को मिलता है। उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश सरकार के जिले की मुखिया जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान भी अपनी क्षेत्र की इन समस्याओं के प्रति हमेशा ही अपनी सरकार के समक्ष मांग उठाती रहेगी। और इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने भी इन लोगों की समस्याओं को करीब से देखा है, समझा है, परखा है, तो शायद इसके बाद वो भी इस पर काम करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, जागरण पर्व के दौरान भी सतपाल महाराज जौनसार ब्लॉक के दौरे पर थे और कहीं मोटर मार्गों की हालत जो दयनीय थी उस दिशा में उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। हमारे सहयोगी रिपोर्टर रितेश वर्मा ने तमाम स्थानीय लोगों की भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की और इसके साथ ही जिले की मुखिया जिला पंचायत अध्यक्ष का भी हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश किया और प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज से भी हमने प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है। क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया और उस पर क्या काम किया जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस दौरे को लेकर क्षेत्रवासियों में एक बड़ी उम्मीद, बड़ी आशाएं हैं। उम्मीद करते हैं कि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री उन जनजातीय क्षेत्र के पिछड़े लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता में लेते हुए उस पर समाधान ढूंढने का काम करेंगे। और साथ में जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान आगे भी क्षेत्र की इस दुर्गम परिस्थितियों से प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रियों का दौरा करवाते रहेंगे। वरिष्ठ मंत्रियों को वहां की जो भी जन समस्याएं हैं उससे वाकिफ करवाती रहेगी। फिलहाल हम अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते ग्राउंड जीरो पर अपने सहयोगी रिपोर्टर रितेश वरान के पास और जानते हैं क्या कुछ कहा है स्थानीय लोगों ने इस दौरे को लेकर, किस तरीके की प्रतिक्रिया दी है इस दौरे के मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने। तो आइए सीधा ले चलते हैं खास प्रतिक्रिया की ओर।
हैं कि महाशिव महाराज का प्रचार और भी ज़्यादा हो, और इसके लिए हम लोग वह पूरे अनोल के अंदर महाशिव महाराज का पूरा मंदिर परिसर का जो है उसको बना रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, सारी सुविधाएं वहाँ दे रहे हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश से और देश और दुनिया के जो महाशिव महाराज के भक्त हैं यहाँ पधार करके सुविधाजनक जो है यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकें। तो ये हमारा प्रयास है। यहाँ भी हम आए हैं, हमको महाशिव के दर्शन करने के लिए बड़ा सुंदर स्थान है, और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि सभी स्थान हमारे पर्यटन के मानचित्र पर उतर कर बड़ा एक छुपा हुआ इलाका है, और निश्चित रूप से पहली बार कोई मंत्री यहाँ आया है, तो मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ, और निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम खाटुआ महाशिव को और भी आगे लाएंगे। आप थोड़ा हमारे जो पौराणिक मंदिर खाटुआ में खत बिस्लाड़ की ओर से एक सामूहिक कार्यक्रम बनाया गया था, जिसमें कि श्रीमान सतपाल महाराज जी, जो कि पूरे विश्व में आस्था के लिए विख्यात है, इसी क्रम को देखते हुए खत बिस्लाड़ के खाटुआ मंदिर समिति ने उनका एक कार्यक्रम बनाया और देव दर्शन के लिए खाटुआ गई। जैसे कि वहाँ पे जो है उन्होंने हमारी जो पहाड़ों की जो भौगोलिक स्थिति है वो देखी, किन किन चीज़ों की कमियां हैं, किन किन चीज़ों को पूरा करना है, इसके बारे में भी संपूर्ण खतवासियों ने और मंदिर समिति ने अपने प्रस्ताव रखे थे। हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वास्तव में यदि उत्तराखंड देवभूमि है और आस्था बरकरार है, तो यहाँ पे जो है इस तरह के जो आध्यात्मिक लोगों का आगमन होना जरूरी है, ताकि पर्यटन को भी बढ़ावा मिले, आस्था भी बरकरार रहे, हमारी संस्कृति और सभ्यता भी बरकरार रहे।